करबी से 9 किलोमीटर दूर चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक शहर है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट जाने के लिए सड़क मार्ग से रेल मार्ग, अब तो हवाई मार्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष लगभग समय बिताए और जहां उनके साथ माता सीता और अनुज लखन साथ में थे। चित्रकूट मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। यह पड़ोस में ही स्थित मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। राम घाट वह घाट है जहां प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता सहित नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर एक राम भरत मिलाप मंदिर भी है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। कहते हैं कि शाम को होने वाली यहाँ की जो आरती होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है और काफ़ी सुकून पहुँचाती है। जी के रामचरितमानस में कहा गया है कि चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होता है। तो एक तीर्थयात्री पैशुनी या मंदाकिनी नदी में डुबकी लेकर और कामदगिरि की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। नदी के किनारे जो सुंदर नौकाओं का दृश्य देखने को मिलता है वह अपना मन मोह लेता है। लोग मंदाकिनी में स्नान करके महाराजाधिराज मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कहा गया है कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसीदास कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग, द्वेष, दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भवसागर से पार हो चुके हैं। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। फिर हम पैशुनी में स्नान करके महाराजाधिराज मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करके फिर हम कामतानाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। खूब राम मेरे आ जाओ। कामतानाथ मंदिर जाकर के हम भगवान कामदगिरि महाराज के दर्शन करते हैं और फिर 5 किलोमीटर की परिक्रमा की शुरुआत यहीं से हो जाती है। माँ मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरि पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने लिखा है कि कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। कैसे मैं झुलाऊं, जय हो अपने राघव जी को कैसे मैं झुलाऊं। अगर आप सीनियर लोगों को लिवा कर जा रहे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं और 5 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे तो उन्हें लेकर जाएं। वहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं, वॉकर की सुविधा होती है।
जहाँ पर आपको पूरी परिक्रमा में बंदर बहुत मिलेंगे, जो आपको इन्हें देखते हुए जाना है और अपने सामान की सुरक्षा भी इन्हीं से करना है, नहीं तो सामान छुड़ा करके भाग जाते हैं। यह वह भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ आज भी विराजमान है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित चित्रकूट धाम है। यहाँ का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में शामिल है। कामदगिरि पर्वत का काफ़ी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरि पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगल से घिरे इस पर्वत तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत उदारपूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं, जो इससे दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है। उन्होंने लिखा है कि कामदगिरि भे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, यानी जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको पूरी परिक्रमा में टीन लगी हुई मिलेगी, पूरी परिक्रमा में छाया है। आपको रास्ते में ही 5 किलोमीटर की परिक्रमा में ही मेला मिलेगा, सामान मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी और आप आराम से 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेंगे। बीच में आपको बंदर मिलेंगे, जिनसे आपको अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी होगी। पूरे परिक्रमा में आपको बंदर मिलते हैं। चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में बने इस प्राचीन कुंड को बंदरों ने अपना स्विमिंग पूल बना लिया है। इंसानों की तरह बंदर यहाँ कुंड में नहाते, छलांग लगाते और तैरते नजर आते हैं। बंदरों की अठखेलियाँ लोगों का मन मोह लेती हैं। देखिए कितना मस्ती से नहा रहे हैं। बंदरों की मस्ती लोग घंटों खड़े होकर के अपने कैमरे में कैद करते नजर आते हैं। चित्रकूट चिंताहरण आए सुरभि के चैन, पाप कतय युग चार के देख कामता नैन। भगवान राम जब वनवास काटकर चित्रकूट से जाने लगे थे, तो चित्रकूट पर्वत यानी कामदगिरि को वरदान दिया था कि उसके अवलोकन मात्र से भक्त की इच्छाओं की पूर्ति होगी। कामदगिरि वह पर्वत है जिसके दर्शन मात्र से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। विपदा पड़ने पर लोग इस भूमि में आते हैं। कहते हैं कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवे यह देश। चित्रकूट को एक जनपद एक उत्पाद के तहत लकड़ी के खिलौने को चुना गया है। देखिए सब लकड़ी के खिलौने हैं। ट्रैक्टर,
चित्रकूट में बहुत सारे स्थान हैं, जैसे अत्रि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, सती अनसुईया आश्रम, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, कामदगिरि, गुप्त गोदावरी, सीता रसोई, भरत गोप, विंध्याचल पर्वत, सबरी प्रपात, गणेश बाग, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे जाके आप घूम सकते हैं। चित्रकूट की ये सकरी गली है जहाँ पे मिठाई मिलती है, बहुत फेमस होती है। और फिर हम खिलौनों की तरफ आते हैं, अपने एक जिला एक उत्पाद लकड़ी के खिलौने की तरफ आते हैं और देखते हैं जो हमारे मनमोहक पूरे मेला में रहते हैं। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, और ये चित्रकूट के फेमस बरहा वाले हनुमान जी हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जो पत्थर पे उगे हुए हैं। उनकी जड़ को मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जिसको आगे बढ़ना है और कुछ करना है ज़िंदगी में, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो अपने हुनर और मेहनत और लगन से सक्सेस हो सकता है और उस सक्सेस के साथ बेहतर अपने लाइफ में आगे कुछ कर सकता है। बस आपके लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है। देखिए ये पत्थरों और पर्वतों पर भी ऊँग करके हरियाली के साथ अपने यहाँ की पुरानी परंपरा है, जो हमारे पेरेंट्स और सभी लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं, उनको पैर धुले जाते हैं